बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलम शबाब में एक नौजवान लौंडी पर फिदा हो गए। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा चैनल मुस्लिम वुमेन सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आलम शबाब में एक नौजवान लौंडी पर फिदा हो गए। हर चांद मनाने की तदबीरें की मगर कोई तदबीर कारगर ना हुई। लोगों ने बताया कि नाशापुरी में एक यहूदी रहता है जो सारो अमल के ज़रिए इस काम को आसान कर सकता है। अबू हफ़स इसके पास गए और अपना हाल बयान किया। यहूदी ने कहा, अय अबू हफ़स, तुम्हें 40 दिन नमाज छोड़ना होगी और इस सना में ना तो ज़बान दिल पर खुदा का नाम ना मिलाना होगा और ना नेकी का कोई काम। अगर इस पर राज़ी हो तो मैं जंतर मंतर पढ़ता हूँ ताकि तुम्हारी मुराद भर आए। हज़रत अबू हफ़स ने यहूदी की ये शर्त मान ली और 40 दिन इस तरह गुजार लिए। यहूदी ने अपना सारो अमल किया मगर इनकी मुराद भर ना आई। यहूदी कहने लगा, गालिबन तुमने शर्त पूरी नहीं की, ज़रूर तुमसे कोई खिलाफ वर्जी हुई है और नेकी का कोई काम किया है। ज़रा सोच कर बताओ। अबू हफ़स ने कहा, मैंने ना कोई नेकी की और ना ज़हर और ना बातन, मैं कोई अमल खैर किया। अलबत्ता एक दिन मैंने रास्ते में पत्थर पड़ा देखा, इस ख्याल से इसे पाँव से हटा दिया कि किसी को ठोकर ना लग जाए। इस पर यहूदी कहने लगा, अफसोस है तुम पर कि तुमने 40 दिन तक इसके हुक्म की नाफरमानी की और इसे फरमोश किए रखा, लेकिन खुदा ने तेरे एक अमल को भी ज़ाया नहीं जाने दिया। ये सुनकर अबू हफ़स रहमतुल्लाह अलैह ने सद्दुक दिल से तौबा की और वो यहूदी भी इस वक्त मुसलमान हो गया। इस्लाम की रूह। फ्रांस में एक दिन मैं एक कॉफ़ी शबाब में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि मेरी बराबर वाली टेबल पर एक दाढ़ी वाला आदमी मुझे देख रहा था। मैं उठकर उसके पास जा बैठा और मैंने उससे पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, मैं जॉर्डन का यहूदी हूँ। मैं रब्बी हूँ और पेरिस में इस्लाम पर PhD कर रहा हूँ। मैंने पूछा, तुम इस्लाम के किस पहलू पर PhD कर रहे हो? वो शर्मा गया और थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं मुसलमान की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने कहका लगाया और इससे पूछा, तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? इसने कॉफ़ी का लंबा सिप लिया और बोला, मेरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है और मैं अब पेपर लिख रहा हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी रिसर्च की फाइंडिंग क्या है? इसने लंबा सांस लिया, दाएं बाएं देखा, गर्दन हिलाई और आहिस्ता आवाज़ में बोला, मैं 5 साल की मुसलसल रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, मुसलमान इस्लाम से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। ये इस्लाम पर हर किस्म का हमला बर्दाश्त कर जाते हैं लेकिन ये नबी की ज़ात पर उठने वाली कोई उंगली बर्दाश्त नहीं करते। ये जवाब मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा और सीधा होकर बैठ गया और वो बोला, मेरी रिसर्च के मुताबिक मुसलमान जब भी लड़े, ये जब भी उठे और ये जब भी लपके, इसकी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। आप ख्वाह उनकी मस्जिद पर कब्ज़ा कर लें, आप उनकी हुकूमतें ख़त्म कर दें, आप कुरान मजीद की अशायत पर पाबंदी लगा दें या आप उनका पूरा का पूरा ख़ानदान मार दें, ये बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन आप जो ही उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गलत लहजे में लेंगे, ये तड़प उठेंगे और इसके बाद आप पहलवान हों या फ़िरऔन, ये आपके साथ टकरा जाएंगे। मैं हैरत से इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, मेरी फाइंडिंग है, जिस दिन मुसलमान के दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रहेगी, इस दिन इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। चुनांचा आप अगर इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको मुसलमानों के दिल से इनका रसूल निकालना होगा। इसने इसके हाथ ही कॉफ़ी का मग नीचे रखा, अपने कपड़े का थैला उठाया, कंधे पर रखा, सलाम किया और उठकर चला गया। लेकिन मैं इस दिन से हक्का बक्का बैठा हूँ। मैं इस यहूदी रब्बी को अपना मोहसन समझता हूँ क्योंकि मैं इससे मुलाकात से पहले तक सिर्फ समाजी मुसलमान था, लेकिन इसने मुझे 2 फ़िक्रों में पूरा इस्लाम समझा दिया। मैं जान गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस्लाम की रूह है और ये रूह जब तक कायम है, इस वक्त तक इस्लाम का वजूद भी सलामत है। जिस दिन ये रूह ख़त्म हो जाएगी, इस दिन हम में और ईसाइयों और यहूदियों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा।
ناظرین، یہ تھی آج کی بہت ہی انفارمیٹیو اور سبق آمیز ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مسلم وومین سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چینل لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔